हेलो दोस्तों, हमारे गणित वाले सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम अध्याय 18 के अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में जानते हैं। बड़ा मोस्ट एमपी है, आपके एग्जाम के बेस पर आने वाला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, समतल या उत्तल इनमें से किस प्रकार के दर्पण का सबसे अधिक उपयुक्त है? मतलब क्या कहने का मतलब है, सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है? तो आप बढ़िया पकड़ के रखना कि सौर कुकर के उपयोग के लिए, ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे कि सौर कुकर के उपयोग के लिए, ठीक है, समतल दर्पण अच्छा होता है। कौन सा दर्पण अच्छा होता है? समतल दर्पण अच्छा होता है। बस सत्य लिख देना। क्यों? क्योंकि इसमें परावर्तन की घटना आसानी से हो जाती है। तो समझ गए पहला का उत्तर क्या बोलते हैं? तो कैसे लिखोगे इसको? सौर कुकर के उपयोग के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसमें परावर्तन की घटना क्या हो जाती है? आसानी से हो जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये बड़ा मोस्ट एमपी है, बढ़िया पकड़ के रखना भाई। ठीक है, ये बड़ा मोस्ट एमपी है कि परमाणु बम में किस प्रकार की अभिक्रिया का उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो प्रकार का आपको पढ़ाया हूं। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। आप इसको अंतर में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि परमाणु बम का उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु बम का उपयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन। बम क्या होता है? फूटता है, फैलता है। उसी प्रकार से विखंडन होना, विखंडन मतलब टूटना। तो बम फूटता है तो कैसे होता है? टूटता है। तो ये बम का विखंडन से समझ के रखना, परमाणु बम का उपयोग नाभिकीय विखंडन के लिए किया जाता है। परमाणु बम का उपयोग नाभिकीय विखंडन के लिए किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन बम का उपयोग, किसका उपयोग? हाइड्रोजन बम का उपयोग जी। परमाणु बम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो परमाणु बम का उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन बम का उपयोग नाभिकीय संलयन में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में, कहां पर? पूरे भारत में नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में नाभिकीय रिएक्टर कहां कहां पर है? तो 4 जगह है। एक आपका तारापुर, एक नरौरा, एक आपका राजस्थान और एक का इंदिरा गांधी। तो इस प्रकार से आप समझ के रखिएगा, ये भारत का चित्र है। ये इस भारत के चित्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला यहां पर है हमारा मुंबई है। क्या है? ये मुंबई है। उससे ऊपर में आपका गुजरात और उसके ऊपर में क्या है? राजस्थान है। ठीक है, तो यहां पर आपका राजस्थान है, एक यहां पर कौन है? मुंबई है। तीसरा कौन है? तमिलनाडु। ये यहां पर है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। और चौथा यूपी, तो ये यूपी जानते हो यहां पर है नरोरा करके। तो 4 बातें ध्यान रखना। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से सिखा दिया हूं, एक बार और देख लो इसको, कौन कौन कहां पर है। ये इस प्रकार से, ये ठीक है, एक तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में कौन है? तो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी है, एक बात। दूसरा बात, यहां पर मुंबई में कौन है? तो मुंबई में तारापुर है। ठीक है, ऊपर में कौन है? कोटा राजस्थान है। तो कोटा जानते हो ना, बड़ा फेमस है, राजस्थान परमाणु है। और यूपी में कौन है? तो ये आपका नरोरा है। तो 4 बातें ध्यान रखना, मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन है? नरोरा। ठीक है, तारापुर कहां पर है? तो मुंबई में है। राजस्थान में कहाँ है? तो कोटा है। ठीक है, कोटा कहाँ? राजस्थान में है। और चौथा इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी कहाँ है? तमिलनाडु। तो 4 बातें हो गया, एक बात ध्यान रखना। तो इंदिरा गांधी कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और राजस्थान में क्या है? वो कोटा राजस्थान में है। तो चारों बात ध्यान रखना भैया। अगला हमारा क्वेश्चन है सोलर कुकर के उपयोग। ध्यान रखिएगा, किसके उपयोग हैं? सोलर कुकर के उपयोग। तो भैया सोलर कुकर के उपयोग करते हैं तो जिसमें जो खाना बनता है वो धीरे धीरे बनता है। ठीक है, और खाद्य पदार्थों में उपस्थित इसमें जो लवण होते हैं वो नष्ट नहीं होते। तो पहला बात पकड़ के रखना, सोलर कुकर के उपयोग क्या है? तो सोलर कुकर के उपयोग पहला है, इसमें खाना धीरे धीरे बनता है, एक, और खाद्य पदार्थों की उपस्थिति में खनिज लवण नष्ट नहीं होते। दूसरा चीज, अगर आप सोलर कुकर का उपयोग करते हो
किसका? सोलर कुकर का उपयोग करते हो। तो सोलर मतलब सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहे हो। तो कौन में यार आपको ना कोयला लग रहा है, ना लकड़ी लग रहा है, ना मिट्टी तेल लग रहा है, ना गैस, ना विद्युत, इसकी आवश्यकता नहीं होती। इससे जीवाश्म ईंधन तथा विद्युत की क्या होती है? बचत होती है। तो दोनों चीज को बढ़िया पकड़े रखना। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जब सोलर सेल का उपयोग करते हैं तो इसमें खाना धीरे धीरे पकता है। एक बात, इसमें खनिज लवण नष्ट नहीं होते। दोनों चीज को पकड़े रखना, खाना धीरे धीरे पकता है और खनिज लवण नष्ट नहीं होते। एक दूसरी चीज, जब सौर कुकर का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? कोयला पकड़ के रखना, लकड़ी, मिट्टी का तेल, गैस, विद्युत। कौन कौन? कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, गैस, विद्युत, इसकी आवश्यकता नहीं होती और इसकी क्या होती है? बचत होती है। कुल मिला के ये क्या दिया है? सोलर कुकर के दो ठो लाभ दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश के घटक रंगों का क्रम तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य को, कम तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य को लिखना है। तो आप रट्टा मार के रखना, बै जानी पिनाला, बहुत पढ़े हो, बै जानी पिनाला। ब से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये लाइन बार दिया है, बैगनी, जामुनी, ध्यान रखो दे। ठीक है, किसका ये ट्रिक है भैया? बढ़िया समझ के रखना। बैजानी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल करके। ठीक है, इसे संक्षिप्त में बैजानी, पिनाला। जब भी दृश्य प्रकाश की बात करना, ये 7 रंगों से मिलकर बनता है। वो कौन कौन? बैजानी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप हिंदी में ही जान के रखिएगा, बैजानी, पिनाला करके। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है कि ज्वलन ताप क्या होता है? तो ज्वलन ताप क्या होता है कि वह न्यूनतम ताप होता है जिस ताप पर पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, ज्वलन ताप कहलाता है। खत्म हो गया परिभाषा। 3 चीज बस पकड़ के रखना कि वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। बस अतके पकड़ के रखना कि वह न्यूनतम ताप होता है जिस ताप पर पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, क्या होता है ज्वलन ताप? कि वह न्यूनतम ताप होता है जिस ताप पर पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ध्यान रखिएगा भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलपीजी व कौन कौन? एलपीजी व बायोगैस में कौन से ईंधन अच्छा होता है? बड़ा सिंपल है, एलपीजी और बायोगैस। ठीक है, एलपीजी मतलब समझो जो प्राकृतिक पेट्रोलियम जिसको अपन लोग भरवाते हैं, गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, वो है। और दूसरा बायोगैस क्या होता है, इसको समझिए। बायोगैस जो गोबर होता है, गाय का गोबर, ठीक है, उस गोबर को सड़ा के उससे गैस निकाला जाता है। ठीक है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो एलपीजी व बायोगैस में से कौन सा ईंधन अच्छा होता है? देखो भाई, एलपीजी की अपेक्षा जो बायोगैस होता है, यहां पर लिखा है, सुनना, एलपीजी व बायोगैस में बायोगैस सबसे अच्छा ईंधन होता है। क्यों सबसे अच्छा ईंधन होता है? पहला चीज तो ठीक है, इसमें अधिक समय तक निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। एक दूसरा चीज, इससे जो बचता है, कौन? इससे जो भाई किसी चीज को, गोबर को सड़ाएंगे तो उससे बचेगा ना, उससे खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कितना इजी है देखना एक बार और, मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या करेंगे कि एलपीजी व बायोगैस में से कौन सा अच्छा होता है? तो एलपीजी व बायोगैस में से ये बायोगैस आपका अच्छा ईंधन होता है। एक, क्योंकि इसमें अधिक समय तक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। 2, तीसरा जो हिस्सा बचा होता है, शेष पदार्थ, अपशिष्ट को शेष भी बोल सकते हो ना, जो शेष पदार्थ को खाद के रूप में क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है। बड़ा सिंपल है। ठीक है, आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बायोगैस ये सबसे अच्छा ईंधन होता है, इसका अधिक समय तक के निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और जो शेष पदार्थ प्राप्त होता है उसको खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 3 तो बात है यार, इसको कौन रट्टा मारेगा, बड़े इजी है। अगला है बायोगैस। अभी बोले हो ठीक है कि बायोगैस के उपयोग क्या है? पहला, गैस ईंधन के रूप में किया जाता है। आप बोले हो ना अभी, बायोगैस के रूप में कैसे? खाना बनाने के लिए। दूसरा, प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना, बायोगैस के 2 उपयोग क्या हैं? पहला, गैस ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, प्रकाश के स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पुनः रिपीट कर रहा हूं कि बायोगैस के 2 उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग है गैस ईंधन के रूप में, दूसरा है प्रकाश के स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि पवन ऊर्जा के कोई 2 उपयोग लिखिए। सुनिएगा, पवन ऊर्जा के कोई 2 उपयोग लिखना है। पहला, पाल नौका चलाने में। ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा के कोई 2 उपयोग है, जिसमें पहला है पाल नौका चलाने में, दूसरा पवन चक्की के द्वारा। पवन चक्की के द्वारा क्या क्या?
उसमें विद्युत का उत्पादन करते हैं, पानी खींचने के लिए, आटा को पीसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, एक बार और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि पवन ऊर्जा की उपयोग क्या है। पहला, पाल नौका चलाने में, एक पवन चक्की के द्वारा, किसके द्वारा? पवन चक्की के द्वारा, ठीक है, जहां पर विद्युत नहीं जाता, जहां पर हवा ज्यादा होती है, जैसे रेगिस्तान वाले इलाके में, ठीक है, पवन चक्की लगा होता है, उस चक्की द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत निकाला जाता है जी, उससे पानी को खींचा जाता है और आटा को भी पीसा जाता है। तो इन सब का उपयोग करने के लिए, इन सबको प्राप्त करने के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समुद्र में उत्पन्न होने वाली किन्हीं दो ऊर्जा का नाम लिखिए। बड़ा सिंपल है, ठीक है, ठीक है। क्या बोलता है कि समुद्र में उत्पन्न होने वाली, किसमें? समुद्र में उत्पन्न होने वाली किन्हीं दो ऊर्जा का नाम लिखना है। तो पहला ऊर्जा है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा। जल से विद्युत ऊर्जा होता है, एक तो ज्वारीय ऊर्जा होता है। तो दो ध्यान रखना कि समुद्र से उत्पन्न होने वाली दो ऊर्जा कौन कौन है? पहला ज्वारीय, दूसरा जल विद्युत ऊर्जा। कौन कौन? पहला ज्वारीय, दूसरा जल विद्युत ऊर्जा। पहला कौन है? ज्वारीय, दूसरा जल विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, कि समझाना है, इसको क्या करना है? समझाना है। कैसे समझाएंगे? तो सुनिएगा क्या क्या बोला है कि सौर कुकर के बक्से में, किसमें? सौर कुकर के बक्से को भीतर से काला रंगते हैं। भैया चीज देखिए, गर्मी के दिन में काला कपड़ा नहीं पहनते। क्यों काला कपड़ा नहीं पहनते? क्योंकि वो प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो यही चीज बोला है कि सौर कुकर बक्से को भीतर से काला रंग देते हैं। क्यों काला रंगते हैं? तो ध्यान रखिएगा, काला रंग क्या करता है? उष्मा मतलब अर्थात प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, एक अच्छा अवशोषक होता है। तो पहला उत्तर कंप्लीट है कि सौर कुकर के बक्से को भीतर से काला रंग देते हैं। क्यों? तो ध्यान रखना, सौर कुकर बक्से को भीतर से काला रंग रखते हैं क्योंकि ये क्या होता है? उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ध्यान रखिए, क्या बोलेंगे? यह उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। यह उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। क्या बोलेंगे? यह उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि सौर कुकर के बक्से को कांच की शीट से ढकते हैं। ये चीज को ध्यान रखना, सौर कुकर आप लोग देखे हो, ठीक है, सौर कुकर के जो बक्सा होता है उसको कांच से ढका जाता है। क्यों कांच से ढका जाता है? क्योंकि कांच से ढकने के कारण है भाई, अभी आप क्या बोले हो कि काला रंग से अंदर को रंगते हैं, ऊपर से कांच को ढकना है। जब काला रंग क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है, अर्थात अपनी ओर खींचता है। तो ऊपर में कांच लगा होता है और कांच क्या करता है? उस जो प्रकाश अंदर अवशोषित हुआ है उसको बाहर जाने नहीं देता। अर्थात ये इसका उत्तर क्या बोलता है कि कांच की शीट बॉक्स के अंदर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ध्यान रखना, वही ग्रीन हाउस प्रभाव है, मैं आपको जो बोला ना, उसको क्या कर देता है? बाहर जाने से रोक देता है। तो सौर कुकर के बक्से को कांच की शीट से ढकते हैं। क्यों ढकते हैं? क्योंकि जो अवशोषित उष्मा है उसको बाहर जाने नहीं देता। बस सबके करके लिखना, ठीक है, क्योंकि सौर कुकर के बक्से को कांच की शीट से ढकते हैं। क्यों ढकते हैं? तो यह जो अवशोषित उष्मा है उसको बाहर जाने नहीं देता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? चलिए इसके फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे दो स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनीकरण स्रोत मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। पहला बात समझिए, ऐसे दो स्रोतों का नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनीकरण स्रोत मानते हैं। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, कौन कौन? कि दो स्रोतों का नाम लिखिए। तो पहला स्रोत है सौर ऊर्जा, दूसरा स्रोत है पवन ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, ऐसे दो स्रोत का नाम लिखना है। दो स्रोत, तो दो स्रोत का नाम क्या है? सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। कौन कौन? पहला सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, पहला कौन है? सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। नवीनीकरण स्रोत क्या है? सुनिएगा, नवीनीकरण क्या स्रोत किसको बोलते हैं? ऐसे ही स्रोत होता है नवीनीकरण स्रोत, ऐसे ही स्रोत होता है जो असीमित समय के लिए होता है, ठीक है, और इसका उपयोग लंबे समय तक के किया जा सकता है, उसी को नवीनीकरण स्रोत कहते हैं। किसको कहते हैं नवीनीकरण स्रोत? यह एक ऐसा स्रोत होता है, ठीक है, जिसका उपयोग जो कि असीमित समय के लिए होता है। नवीनीकरण स्रोत क्या होता है? कि ऐसा स्रोत होता है जो असीमित समय के लिए होता है और इसका उपयोग जो होता है असीमित समय के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कौन कौन है नवीनीकरण स्रोत? इसके बारे में आप बोल देना, हवा है, जल है, ठीक है, जो ऊर्जा है, ये सब के सब नवीनीकरण स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा,
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि सौर ऊर्जा के लाभ देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक है। तो सौर ऊर्जा के 2 उपयोग लिखना है, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा का उपयोग, पहला उपयोग है आप जानते हो सौर ऊर्जा, ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक दूसरा, जब सौर ऊर्जा को उपयोग करते हो तो कोयला पेट्रोल की, ठीक है, अनवीनीकरण स्रोत जैसे कोयला हो गया और पेट्रोल हो गया, इसका क्या होता है, बचत होता है। बस 2 ही चीज लिखना है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं भाई, क्या होता है सौर ऊर्जा के उपयोग, इसकी सौर ऊर्जा से क्या किया जाता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से अनवीनीकरण स्रोत जैसे कोयले तथा पेट्रोलियम की बचत की जा सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।